जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई और बहनें, माता एवं पिता समान बुजुर्ग सबको अभेद भाव से सादर जय गुरुदेव। गुरु भाइयों, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु मिले जिन्होंने इस मानव शरीर में आत्मा और परमात्मा का भेद बताया, हमें अपने सच्चे घर सत्यलोक जाने का रास्ता बताया। नहीं तो जैसे पूरी दुनिया भटक रही है, जन्मों जन्मों से, करोड़ों जन्मों में 84 लाख योनियों में हम भटके हैं, तब जाकर के ये मनुष्य शरीर मिला है। और ये तो मृतलोक संसार है। यहाँ जो आया है अपनी श्वासों की पूंजी खत्म करके एक दिन उसे इस संसार सागर से विदा हो जाना है। ये सामान, ये संसार के जिसने ऐसो आराम है, रुपया पैसा धन दौलत, बीवी बच्चे, मकान महल, गाड़ी बंगला सब यही रखवा लेगा। जाएगा क्या हमारे साथ? यही जानकारी हमारे गुरु महाराज ने दी। जो हम सो रहे थे, हमें कुछ ख्याल नहीं था। सांसों की पूंजी, अनमोल सांसों की पूंजी ऐसे ही हम बिता रहे थे, सोते जागते एक एक दिन करते। ऐसे ये अनमोल क्षण बीत रहा था। लेकिन सौभाग्य ये, पिछले जन्मों के संस्कार, कुछ ऐसे पुण्य कर्म, ऐसे सतगुरु भजन या कुछ ऐसा संस्कार था जिसके कारण मालिक हमें इस दुनिया में मिले और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चले। अब की नहीं चेते तो फिर गुरु महाराज अति कृपा कर करके, बहुत बड़ी कृपा हुई है उनकी, जो हमें अपने शरण से, अपने चरण से लगाया उन्होंने। हमारे आपके बीच में 1952 से लेकर के 2012 यानी 60 बरस तक घूम घूम करके जगह जगह सत्संग नामदान दे करके मालिक से मिलने का भेद बताया। अब हम जैसे अज्ञानी जो संसार की विषय वासना भोगों में, संसार के ऐसो आराम में, संसार का धन इकट्ठा करने में इतने रत हो गए हैं कि हमें कुछ खबर ही नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो फिर ये मानव शरीर निरर्थक चला जाएगा, सार्थक नहीं होगा। अगर सार्थक करना है तो गुरु के वचनों पर न्यौछावर हो जाओ। गुरु महाराज कहते हैं, मैं जो ये नाम दान दे रहा हूँ, ये इस सृष्टि में किसी के पास नहीं है। ये दौलत, ये रूहों का खुदाई खजाना, ये मालिक से मिलने की युक्ति जो मैं दे रहा हूँ, उससे तुम्हें परमात्मा मिलेगा। और कितने जीवों को मिल चुका है और आपको भी मिलेगा। आप नित्य नियम से हमारे बताए हुए जिस विधि से मैं बता रहा हूँ, उस विधि को आप करिए। 24 घंटा होता है, दिन और रात मिला करके। 24 घंटे में आप 2 घंटा समय निकालिए। 22 घंटा दुनिया का काम कीजिए, खेती दुकान दफ्तर का, बाल बच्चों की सेवा कीजिए और घंटा 2 घंटा समय निकाल करके अपनी आत्मा से परमात्मा का इस नाम विधि के द्वारा सुमरन, ध्यान और भजन। उसके पहले एक प्रार्थना के बाद सुमरन, ध्यान, फिर भजन, उसके बाद फिर आरती बोल करके मालिक से दया मांगिए, तो दया जरूर होगी और आपका दोनों, दीन और दुनिया दोनों बन जाएगी। आपका लोक परलोक दोनों सुख हो जाएगा।
अगर ऐसा नहीं किए तो फिर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं। कहते हैं गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि धन दारा सुत लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ दो। ये दो चीज़ दुर्लभ है, संत समागम और हरि कथा। ये बिरले घर में होता है, किसी भागवत भक्त के घर में ही होता है, किसी सद्गुरु भक्त के घर में ही होता है। नहीं तो संसार के सारे पदार्थ जो है सबके पास होते हैं। कोई अमीर गरीब है, सब कोई जो है सबके पास जो है जो जिस तरह से उपयोग कर रहा है, लेकिन मालिक की भक्ति और भजन, मालिक की कृपा, संत समागम, हरि कथा, संतों की सेवा, ये किसी एक आध बिरले घर में होता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने पूरे रामायण में 4 जगह भाग्य का वर्णन किया है कि बड़े भाग्य पाई सतसंगा। पहले उन्होंने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिह पर लोक सवारा, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत येहि, देह धरा कर यह फल भाई, भजहु नाम सब काज बिहाई। अगर ऐसे सद्गुरु मिले और नाम मिल गया तो फिर क्या पूछना, समझो सोने पे सुहागा हो गया। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला और बड़े भाग्य पाई सत्संगा, और ऐसे महापुरुष की सत्संग मिल गए, नाम मिल गई, तो ये सोने पे सुहागा हो गया। फिर गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि बड़े भाग्य उरे आवे जासु, दलन मोह तम जास प्रकाशु। बड़े भाग से उसके समझ में आ जाए, सुनने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता है। ऐसे ही सारी चीज़ सुनने के बाद, सत्संग सुनने के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है, और थोड़े दिन ऐसा लगेगा कि अब वो अपनी आत्मा को जगा लेंगे, इतना जोर शोर से करेंगे, लेकिन बाद में फिर वही दुनिया का रंग चढ़ जाता है। दुनिया के भोग विलास में फिर उसी तरह से व्यस्त हो जाते हैं और अपने असली काम को छोड़ देते हैं। असली काम हमारा भजन ही है, क्योंकि हम मालिक से वादा करके आए हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कृपा करो यह भांति सब तज भजन करब दिन राति। हे मालिक, हे कृपालु, हे दयालु, ऐसी कृपा करो कि हमें इस नरक से बाहर कीजिए, हमें इस गर्भ से बाहर कीजिए। यहाँ हमें बड़ी पीड़ा है, बड़ी तकलीफ़ है, और मैं ऐसा कुछ कर्म करूँगा संसार में जा कर के, क्योंकि उस समय जीव पूरी तरह चैतन्य रहता है, सारी जानकारी रहती है उसको, कोई निर्मल रहता है। तो उस समय जब हम वादा करते हैं कि हे प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राति, और ये वादा करके जब इस संसार में आते हैं, इस संसार में आकर के संसार में फिर भूल जाते हैं। संसार की माया ऐसे हमको जकड़ लेती है, जैसे ही हम संसार को पहचानना शुरू करते हैं तैसे हम भूल जाते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, गिरा भूमि यस ढाबर पानी, जिम जीवह माया लिपटानी। जैसे ही वो जीव इस संसार में आता है, संसार की भोग वासनाएं, संसार के जो है प्रलोभन उसे उस आत्मा के पथ में बाधक बन जाते हैं, उसकी पदोन्नति में बाधक बन जाते हैं। उसे कुछ अच्छा कर्म, सत्कर्म, सत्संग, भजन, सेवा आज नहीं करने देते। अगर हम ये समय रहते ही अपने मानव शरीर का कल्याण नहीं कर पाए, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए, मानव देह मिला और इसको सार्थक नहीं बना पाए, तो फिर इसी को आत्महंता कहा गया है कि काल ही कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो इस तरह ना करें गुरु भाइयों बहनों। मालिक से जो रास्ता मिला है, किसी प्रकार का तिफिरका ना करके मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलें।
गुरु महाराज का जो भी कोई संदेश लेकर के आए उसको सुने, मनन करें और मनन करने के बाद सत्संग में थोड़ा समय लगाएं, अपने आत्मा को जगाने में, कल्याण करने में लगें। यही हमारी प्रार्थना है और यही विनती है। गुरु महाराज भी यही कहते थे कि बच्चा अभी मेरे सामने ही भजन कर लो, मेरे ना रहने पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और आज वही हुआ। आज चारों तरफ अंधी दौड़ चल रही है। देखो जहाँ जहाँ हर कोई जो है गुरु महाराज का संदेश सुना रहा है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत से सत्संगी तो गुरु महाराज की लीला के बाद जो है इधर उधर हो गए। कुछ लोग अभी लगे हुए हैं, कुछ लोग अभी पकड़े हुए हैं, और जो पकड़े हुए हैं उनका कल्याण निश्चित है, क्योंकि गुरु महाराज ने बाँह पकड़ा है। और गुरु महाराज ने ये कहा था कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊनो एक हमारो काम। तो गुरु महाराज ने जब बाँह पकड़ा है हमारा, तो हमें क्या डर है, क्या चिंता है, और किस प्रकार की चिंता। ऐसे मालिक जिसको मिल गए उसका जीवन धन्य हो गया। अगर हम ये दृढ़ विश्वास कर ले और इस विश्वास पर अडिग रह जाए, तो हमें मालिक से मिलने से कोई रोक नहीं। लेकिन हमारा विश्वास ही डमाडोल है। हम ऐसे कुकर्मी, पापी, अधर्मी जीव हैं जो कुछ नहीं जानते, और ना जानने के बावजूद भी वही करते हैं। अंधी दौड़ में हम भी अंधे बने जा रहे हैं, जबकि गुरु महाराज ने ABCD से लेके Z तक अध्यात्म की सारी विद्याएं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, सारा ज्ञान दे दिया, सारा निचोड़ बता दिया। 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी बातें दोए, दुख दीने दुख होत हैं, सुख दीने सुख होए। क्या चाहिए? जब मालिक ने सारा भेद बता दिया, सारी युक्ति बता दी, सारा ज्ञान दे दिया, अब तुम किताबों में पढ़े हो, किताबों से तुमको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। जो कुछ मिलेगा इस मानव शरीर, इस घट में है सारा राज। इस शरीर में जो जीवात्मा का प्रकाश है, इस शरीर से जब दिव्य दृष्टि उस आत्मा की खुलेगी, तब आत्म साक्षात्कार होगा और फिर मालिक का दर्शन होगा। और जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज इतने बड़े दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, और गुरु की दया हर मंडल में रहती है। गुरु महाराज कहीं गए नहीं हैं, ये आप भरोसा रखिए। गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु हाड़ मांस का शरीर नहीं है। गुरु एक अध्यात्म पावर है जो सारी सृष्टि का कल्याण करता है। अपने जिस जीव को वो नाम दे देते हैं, उसका बिना कल्याण किए छोड़ते नहीं हैं, उसका बिना आत्म साक्षात्कार किए कराए बिना नहीं छोड़ते, बिना उसको सतलोक पहुँचाए नहीं छोड़ते हैं। तो गुरु महाराज यही हैं और हमारे आपके बीच में ही हैं। हमें बस पहचानने की देर है। कैसे हम पहचानेंगे? तो हमारे अंदर जब इसी तरह से कामनाएं, इच्छाएं रहेंगी, हमारे अंदर इसी तरह की विषय वासनाएं रहेंगी, हम मालिक के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो हमें कैसे मालिक का बोध होगा? मालिक तो ऐसे मालिक हैं जिनकी कृपा जिस पर हो जाए उसका भाग्य सुधरने में देर नहीं लगती है। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इस बार मिला है। मालिक की कृपा को पालो, मालिक की दया को पालो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। बस इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को बिना विराम दे रहा।
कहने सुनने में कुछ भूल हुई होगी तो हमें क्षमा करना। सभी को अभेद भाव से सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।